नमस्कार सभी बहनों को। तो बहनों, आज हम सुनने वाले हैं बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल की पौराणिक कथाएं। लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपसूर। बुढ़वा मंगल उत्सव हनुमान जी के वृद्ध रूप के लिए किया जाता है। यह उत्सव ज्येष्ठ माह के चारों मंगलवार या अब की बार जो 8 मंगलवार पड़ रहे हैं उनको आयोजित किया जाएगा, जिसे प्रचलित भाषा में बूढ़े मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। बुढ़वा मंगल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे भारत में वानर राज राम भक्त हनुमान जी के व्रत रूप की पूजा की जाती है। श्री हनुमंत शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे जादुई शक्तियों और बुरी आत्माओं को जीतने की क्षमता रखने वाले देव के रूप में पूजे जाते हैं। बुढ़वा मंगल दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ज्यादा प्रमुखता से मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत में कहीं कहीं पर यह त्योहार ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार को ही मनाया जाता है, जिसमें कानपुर व वाराणसी प्रमुख हैं। भगवान हनुमान को महादेव का 11वां अवतार भी माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने और व्रत रखने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार के संकट नहीं आते हैं। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा गया है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होता है या फिर शनि की 7.5 चल रही होती है, उन लोगों को इस दिन हनुमान जी के सुंदर कांड का 108 पाठ या हनुमान चालीसा के 1001 पाठ कराने से शनि ग्रह से जुड़ी समस्या में कमी आती है। हनुमान जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए इनकी पूजा जीवन में मंगल लेकर आती है। केसरी तथा माता अंजना के पुत्र श्री हनुमान जी को महावीर, बजरंगबली, मारुति, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र तथा केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। पवन पुत्र हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है, इसलिए प्रत्येक हनुमान मंदिर में शिवलिंग अवश्य ही स्थापित किया जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा केसरी सिंदूर अत्यंत पवित्र होता है, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी को केसरी सिंदूर बहुत ही प्रिय है। भक्तगण प्राय इस सिंदूर को देसी घी में मिलाकर भगवान की प्रतिमा पर लगाते हैं और प्रसाद स्वरूप उसी का टीका तिलक के रूप में अपने मस्तक पर भी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तिलक के माध्यम से भक्त श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हीं की तरह शक्तिशाली, ऊर्जावान और संयमित हो जाता है। वैसे तो बुढ़वा मंगल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं जिनका वर्णन मिलता है, पर यहाँ पर कुछ कथाएं या किंवदंतियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। कुछ लोगों के अनुसार बड़ा मंगलवार की शुरुआत करीब 400 साल पहले अवध के नवाब ने की थी। नवाब मोहम्मद अली शाह का बेटा एक बार गंभीर रूप से बीमार हो गया। उनकी बेगम रूबिया ने कई जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। तब लोगों ने उनके बेटे की सलामती के लिए लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर में मन्नत मांगने को कहा। यहाँ मन्नत मांगने पर नवाब का बेटा स्वस्थ हो गया। इसके बाद नवाब की बेगम रूबिया ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वहीं नवाब ने ज्येष्ठ की भीषण गर्मी के दिनों में प्रत्येक मंगलवार को पूरे शहर में जगह जगह गुड़ और पानी का वितरण करवाया और तभी से इस परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक कथा यह भी है कि महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण करने वाले भीम को अपनी शक्तिशाली होने पर बड़ा अभिमान और घमंड हो गया था। भीम के घमंड को तोड़ने के लिए रुद्र अवतार भगवान हनुमान ने एक बूढ़े बंदर का वेश धारण किया, उनका घमंड चूर चूर किया। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में एक बार भीम श्वेत कमल की तलाश में गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े वानर को लेटे हुए देखा और उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। हनुमान जी ने कहा, यदि तुम ताकतवर हो तो तुम ही इस पूंछ को हटा लो। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से पूंछ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं हटा पाया। भीम का घमंड चूर चूर हो गया। जब यह घटना घटी थी तब मंगलवार था, इसलिए इस मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम जी से हनुमान जी का मिलन विप्र के रूप में यानी कि पुरोहित के रूप में इसी दिन हुआ था। इसलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल या मंगड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी थी। तब हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण किया
और रावण की लंका जलाने के लिए अपनी पूंछ में बड़वा नल, जिसको अग्नि कहते हैं, उसको पैदा किया था, जिससे इस भाद्रपद माह के आखिरी मंगलवार को भी बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। तो सभी भक्त बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।